हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए आदिकाल से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो है मैं लेके आई हूँ। तो देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको आदिकाल में जो आदिकाल का नामकरण है इससे संबंधित प्रश्नोत्तर करवाए थे। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से उस वीडियो को देख लीजिएगा। आज हम इसके आगे के प्रश्नोत्तर जो है वो करने वाले हैं, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में इससे संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न हैं जो आपको पूछे जाएंगे। तो आपकी बेहतर तैयारी के लिए, चाहे आप EMRS की तैयारी कर रहे हों या फिर बात करें कि बिहार TGT PGT की, उन सभी में आदिकाल से संबंधित प्रश्न जो है आपसे पूछे ही जाएंगे। तो चलिए, आज हम आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? सिरहप्पा का संबंध सिद्ध साहित्य से सबरपा का भी है, लुइपा का भी है, लेकिन गोपीचंद का संबंध जो है वो सिद्ध साहित्य से नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बौद्ध धर्म के चिंतन पक्ष की कौन सी शाखा थी? तो बौद्ध धर्म की बात करें तो इसका प्रभाव हमें हीनयान शाखा पर दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ देखिए, बौद्ध धर्म जो था वो हीनयान जो था वो बौद्ध धर्म का चिंतन पक्ष था, जबकि महायान बौद्ध धर्म का व्यवहारिक पक्ष था। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का जो महायान क्या हो गया? व्यवहारिक पक्ष हो गया, और हीनयान क्या है? चिंतन पक्ष है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को 4 प्रकरण में विभाजित किया है। दूसरे प्रकरण का नाम क्या रखा है? अब जितने प्रकरण हैं उनके नाम ज़रूर याद रख लें, क्योंकि ये परीक्षा में जो है आपसे पूछे जाते हैं प्रकरण के बारे में। आगे भी मैं आपको पेपर की जब तैयारी कराऊंगी तो इन सभी चीज़ों से परिचित करवाती रहूंगी कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ जो उत्तर हो जाएगा वो है हमारा अपभ्रंश काव्य। ठीक है, अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तीसरे प्रकरण का नाम क्या रखा है? तो इसका नाम उन्होंने वीर गाथा काल रखा है। ठीक है, आगे, उस समय जैसे गाथा कहने से प्रकृति का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का है। तो ये कथन किसका है? अब ये कथन हम इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बार परीक्षा में ये कथन पूछा गया है। तो ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कहा गया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, अगला है, बालचंद बिजावई भाषा दुहु नहीं लग गई दुज्जन हासा। ये कथन किसका है? तो ये कथन विद्यापति का है। ये भी कथन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो जो चीज़ इम्पोर्टेंट रहेगी या बार बार परीक्षा में पूछा गया हो, मैं आप सभी को ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, अगला है, अक्षर द्विकोश किसकी रचना है? तो ये रचना जो है डोम्बीपा की है। ठीक है, अगला है, राउरवेल किस तरह की रचना है? तो ये गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है। दूसरा जो इस पर प्रश्न आता है कि शिलाओं पर अंकित जो काव्य रचना है वो कौन सी है? तो राउरवेल है। तो ये 2 तरह के प्रश्न इस पर पूछे गए हैं। ठीक है, अगला है, श्रेष्ठता और महत्ता के आधार पर किस सिद्ध का प्रथम स्थान है? तो श्रेष्ठता की जहाँ बात आती है वहाँ ध्यान रखिएगा कि वहाँ लुइपा का नाम आता है। ठीक है, अगला है, बौद्ध गान और दूहा किस भाषा में लिखा गया? तो ये जो रचना है बौद्ध गान और दूहा, ये किस भाषा में लिखा गया है? ये बंगला भाषा में लिखा गया है। अब अगला प्रश्न आता है कि इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है हरप्रसाद शास्त्री। अधिकतर रचनाकार के बारे में पूछा गया है इस रचना के बारे में। ठीक है, और इसमें किसका है, मतलब किसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है? तो इसमें हमें सिद्धों के बारे में जानकारियाँ
सिद्धों की जो रचनाएं हैं उनके बारे में जो उल्लेख है, वर्णन है, वो हमें सिद्धगान, वो बौद्धगान और दोहा जो कि बंगला भाषा में रचित है, हरप्रसाद शास्त्री के द्वारा इसमें हमें जानकारी मिलती है। किस कवि को राहुल भद्र नाम से जाना जाता है? तो सरहपा को राहुल भद्र के नाम से जाना जाता है। सरोज वज्र, ये सारे नाम है। और इसका सरहपा की जो अन्य नाम है वो मोस्टली परीक्षा में पूछा गया है, तो ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ देखिए बिहार टीजीटी पीजीटी के पेपर में किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं वो साथ साथ जो है मैं बताती जाऊंगी, जो भी इम्पोर्टेंट है या रिपीट हो सकते हैं। तो दोहा कोश किसकी रचना है? तो दोहा कोश जो है वो सरहपा की रचना है। ठीक है, दोहा कोश सरहपा की रचना हो गई। अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न आता है कि किसे सरोज वज्र के नाम से जाना जाता है? तो मैंने जैसे बता दिया कि सरहपा का ही अन्य नाम सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि है। ठीक है, सिद्ध साहित्य में किस रस की प्रधानता है? वीर, श्रृंगार, शांत या फिर भयानक? तो सिद्ध साहित्य में आपको जो रस देखने को मिलता है वो है शांत रस। श्रृंगार टिक हो गया था। देखिए सिद्ध साहित्य में आपको शांत रस की प्रधानता देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है जसहर चरियु, ये किसकी रचना है? जसहर चरियु जो है पुष्पदंत की रचना है। सारे प्रश्न देख सकते हैं आप कितने इम्पोर्टेंट है, मैंने तभी आप सभी के लिए लिखा हुआ है। महापुराण में कितने महापुरुषों का जीवन चरित है? तो इसकी बात अगर किया जाए तो इसमें 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र जो हमें देखने को मिलता है। अगला है सांकेतिक अर्थ रखने के कारण किनकी वाणियों को संध्या भाषा कहा गया है? तो संध्या भाषा की जब बात हो या फिर संध्या भाषा की, तो ये सिद्धों की भाषा को कहा गया है। ठीक है, संदेश राशक किस प्रकार का काव्य है? तो ये जो है एक प्रबंध काव्य है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? पौमचर्यु, पाहुर दोहा। अब चित्रावली का यहाँ नाम है। देखिए ये सारी रचनाएं। अब चित्रावली की जो भाषा है वो क्या है? अवधी है। ठीक है, उस्मानकृत चित्रावली भाषा अवधी। तो यहाँ पे जो प्रश्न था कि संदेश राशक किस प्रकार का काव्य है? तो ये एक खंड काव्य है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये एक खंड काव्य है। ठीक है, दोहा कोश का संपादन किसने किया था? तो दोहा कोश का संपादन, यहाँ पे बात पूछी गई है संपादन की, तो वो क्या गया है? प्रबोध चंद बागची के द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? तो कड़वक शैली की जो बात है कि प्रयोग नहीं हुआ है, तो वो पाहुड़ दोहा में इसका प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, बाकी जो तीनों रचनाएं हैं पौमचर्यु, महापुराण और जम्बूस्वामी, तीनों में इसका प्रयोग हुआ है। भाषा काव्य संग्रह के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है महेश दत्त शुक्ल। दब सहाव पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की? तो ये जो रचना है वो देवसेन की रचना है। ये रचना भी परीक्षा में पूछी गई है। ठीक है, श्रावकाचार्य की रचना कब हुई है? तो कई बार इसका प्रकाशन वर्ष भी पूछ लेते हैं, तो ये 933 ईस्वी है। ठीक है, अगला है इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। तो अमीर खुसरो की इस पहेली का आशय क्या है? तो देखिए अमीर खुसरो की जो पहेलियां हैं उनके जो अर्थ निकलते हैं या आशय निकलते हैं वो पूछे जाते हैं, तो इसका अर्थ हो जाएगा कुआं। ठीक है, अगला है आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि कौन है? तो वो है अमीर खुसरो। ठीक है,
आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है? तो वो कह रहा है राष्ट्रीय चेतना की कोई बात नहीं हुई, सामाजिक चेतना, धार्मिक चेतना, आश्रयदाता प्रशंसा सब मिल जाएगा, लेकिन राष्ट्रीय चेतना की बात आदिकाल में नहीं हुई है। अगला है नाथों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? तो नाथों की संख्या कितनी है? 9 है। ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से बुलाया है? तो वो है पुरानी हिंदी। इम्पॉर्टेंट है, मोस्टली परीक्षा में जो है ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा थी प्राकृत पाली। तो आदिकाल की जो भाषा थी वो क्या थी? डिंगल पिंगल। ठीक है। खुमान रासों के लेखक कौन है? तो वो है दलपत विजय। ठीक है। विद्यापति की कौन सी रचना संपादित होकर अभी तक प्रकाशित नहीं हुई? तो वो है कीर्ति पताका। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि आदिकाल से संबंध नहीं रखता? तो वो है गदाधर भट्ट। बाकी अमीर खुसरो, हेमचंद, विद्यापति, इन तीनों का संबंध आदिकाल से है। फिर यहाँ पे आपको कालक्रम अनुसार जो है इन रचनाकारों को लगाना है। तो इसमें जो नाम आ जाएगा सबसे पहले हैं सरहप्पा, फिर पुष्पदंत, फिर अद्दामान और फिर हेमचंद। ठीक है। आत्मबोध किसकी रचना है? तो ये गोरखनाथ की रचना है। ठीक है। आला खंड का दूसरा नाम क्या है? तो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है। तो मोस्टली यहाँ मैं उन प्रश्नों का संकलन लेके आई हूँ जो बार बार परीक्षा में रिपीट होते हैं। तो ये है आला खंड का दूसरा नाम परमाल रासो है। बीसल देव रासो के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है नरपति नाल। माधव हम परिणाम निराशा, इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है विद्यापति। गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखबानी नाम से किसने किया था? तो वो किया था पीताम्बरदत्त बड़थवाल ने। संदेश राशक में किसका चित्रण किया गया है? तो इसमें किया गया है विक्रमपुर की वियोगिनियों का। ठीक है। सहजयान के प्रवर्तक कौन है? तो सहजयान के प्रवर्तक कौन है? सरहप्पा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय क्या माना है? संवत 1050 से 1375 ईस्वी। ठीक है। इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? तो वो है भविष्यत कहा। ये रचना किसकी है? तो ये जोइंदू की रचना है। अब देखिए, भविष्यत कथा लौकिक चरित काव्य माना जाता है। योगसार, परमात्मा प्रकाश, ये दोनों रचना जो है जोइंदू की है। और पाहुड़ दोहा जो है वो मुनीराम की रचना है। ये अन्य रचनाओं के बारे में यहाँ जानकारी है। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? तो इसको नाम दिया है देश भाषा। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, भरत मुनि ने अपभ्रंश को देश भाषा कहा है, जबकि विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देश भाषा कहा है। तो इन्होंने, भरत मुनि ने अपभ्रंश को, विद्यापति ने जो है प्रचलित जो बोलचाल की भाषा थी उसे देश भाषा कहा था। चलिए, मेन जो था वो यही आप ध्यान में रखिएगा कि अपभ्रंश को भरत मुनि ने क्या नाम दिया है? देश भाषा का। ठीक है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? ये भी इंपॉर्टेंट है। सरहप्पा को माना है। प्रश्न महत्वपूर्ण है। रामकुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? तो ये स्वयंभू को प्रथम कवि मानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है शिलांकित है? तो शिलांकित रचना की जब बात हो तो क्या आएगा? राउरवेल। ठीक है। चंदबाला रास के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं आसगु। पृथ्वीराज रासों में कितने समय या सर्ग है? परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें 69 सर्ग है। पृथ्वीराज रासों में 69 सर्ग है। पृथ्वीराज रासों की भाषा क्या है? तो इसकी भाषा है डिंगल। डिंगल क्या होता है? अपभ्रंश और राजस्थानी मिक्स। वहीं पे पिंगल जो है अपभ्रंश और ब्रजभाषा मिक्स। ये ध्यान में रखिएगा। डिंगल में अपभ्रंश और राजस्थानी होता है, पिंगल में अपभ्रंश और ब्रज होता है। ठीक है। पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन सा है? तो इसमें वीर और श्रृंगार रस हमें देखने को मिलता है। अब इसमें जो प्रश्न पूछा गया है कि इसमें से कौन सा मिलान सही नहीं है, तो देखिए
प्रबंध चिंतामणि जो है वो मेरुतुंग की रचना है, ना कि विनयानंद सूरी की। ठीक है। सिद्धों की बानियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया है? तो सिद्धों की जो बानियों को संग्रहित किया है वो क्या है? हरप्रसाद शास्त्री ने। ठीक है। बौद्ध गान और दोहा के नाम से। आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? तो वो है अमीर खुसरो ने। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सराहपा में भी दिखाई देता है, ये कथन किसका है? बच्चन सिंह का। आलवर संतों की जो संख्या है वो कितनी मानी गई है? तो वो 12 मानी गई है। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? तो वो है राउरवेल। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। या आप चाहे तो इसको रट लें या कुछ पॉइंट से पकड़ लें। ये किसका कथन है? शुक्ल जी का है, बार बार परीक्षा में पूछा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को प्रथम कवि माना है। तो चलिए आज के वीडियो में इतने ही प्रश्नों को लेते हैं, बाकी प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। तो आप सभी को ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, ये प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।